नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका कि नाम है नसों का सूखना। नसें क्यों सूख जाती है ये जानेंगे। इस वीडियो में आप देखिए पूरे अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि सिर से पैर तक नसें किस तरीके से फैली हुई हैं और ये नसों के अंदर का दृश्य है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये खून की धारा कैसे नसों के अंदर से बहती है, कितनी तेज़ी से वो बहती है जब कोई रुकावट नहीं रहता है। पर जब कोई रुकावट आ जाता है तो आगे खून बह नहीं पाता है और जिसे कि नसों का सूखना कहते हैं। आगे मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा जिसमें कि आप देखिए कि पूरे शरीर में कैसे नसें फैली हुई हैं। ये जो रेड कलर के ब्लड वेसल्स देख रहे हैं आप, ये हमारे दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेकर पूरे शरीर में खून पहुंचाती है। और जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं जो नीले कलर की होती है, पूरे शरीर से खून लेकर हमारे दिल में पहुंचाती हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स का काम होता है। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथ में जो नसें आ रही हैं वो बहुत पतली होती हैं। जो हैंड कहा जाता है या जो हमारे जो लेग्स होते हैं, जो फीट होते हैं, उसमें जो नसें पहुंचती हैं वो काफ़ी पतली हो जाती हैं, थिन, जिसके कारण से इनमें खून भी काफ़ी कम पहुंचता है। और बाकी की जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि जो खून की नसें हैं वो मोटी हैं, तो उनमें खून भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है। अब हम जानेंगे कि आखिर नसों में खून क्यों सूख जाता है। तो जैसे कि ये मान लीजिए हमारा एक ब्लड वेसल है और इसमें खून काफ़ी आसानी से पहुंच रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में जगह है। पर यही एक दूसरा ब्लड वेसल ले लीजिए आप, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है पर यहाँ पे उसमें एक ब्लॉक आ गया है। ये ब्लॉक ज़्यादातर फैट डिपॉजिट यानी चर्बी जो होती है उसके कारण हो सकता है, या कभी कोई ट्यूमर होता है जो ब्लड वेसल्स को दबाता है तो उसके कारण ब्लड वेसल्स के जो बीच की जो नली है वो काफ़ी सक्रिय हो जाती है, तो जो खून जो पहुंचता है तो इससे टकराता है और काफ़ी कम मात्रा में खून आगे की तरफ बढ़ पाता है। तो अब हम दो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये नस जो है ये हमारे हाथों में जा रही है, जो हमारे हाथों में खून पहुंचाती है। मान लीजिए इस नस में ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ से खून तो काफ़ी मात्रा में आ तो रहा है पर आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहा है। तो जब खून आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहा है तो ये जो छोटी छोटी उंगलियां हैं इनमें खून काफ़ी कम मात्रा में पहुंचता है। तो जब खून कम मात्रा में पहुंचता है तो इनको जो ज़रूरी वाइटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं और ये धीरे धीरे इनका कलर बदलने लगता है, नीला हो जाता है, काला होने लगता है। और जो दूसरा उदाहरण है वो मान लीजिए जो हड्डियां हैं उनमें भी खून की सप्लाई होती है। तो अगर खून जो हड्डियों को सप्लाई कर रहा है अगर उसमें ब्लॉक हो गया तो हड्डियों को भी जो ज़रूरी वाइटामिन्स मिनरल्स कैल्शियम्स जो ज़रूरी होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज यानी वृद्ध लोगों में देखा जाता है, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और उन्हें हड्डियों की शिकायत होने लगती है। इस कारण से आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी हड्डियों में परेशानी आ रही है क्योंकि उनकी नसें सूख रही हैं। तो नसें सूखना कुछ और नहीं बल्कि नसों में जो खून का प्रवाह है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि जो ज़रूरी वाइटामिन्स मिनरल्स हैं वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां पे वो नसें जा रही हैं। तो जिस जगह की नसों में ये दिक्कत आती है वहाँ का सेल डेथ होने लगता है, हड्डियों में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण से अनेक तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो बचाव का जो पहला तरीका है कि नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए
व्यायाम करने से हमारे खून की जो प्रवाह है वो बनी रहती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉक नहीं आता है। ये तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें हमेशा कर। दूसरा है हमारा भोजन। हमें हमेशा भोजन में तेल और मसालों की क्वांटिटी जो होती है वो कम रखनी चाहिए। तेल, घी, ये डालडा, ये सब हमें काफ़ी कम खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे खून में जाकर जमा हो जाता है। तो जो तेल है उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि जो तेल हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और धीरे धीरे हमारे खून की नसों में जमा होने लगता है। तो जो खून का प्रवाह है वो जो आ तो रहा है काफ़ी तेज़ी से, दिल से काफ़ी तेज़ी से वो आता है, पर यहाँ आके वो धीरे होने लगता है और धीरे होने के कारण सही टाइम पे अच्छे क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब नहीं मिल पाता है और जो नसें हैं वो सूखने लगती हैं। ये परेशानी दिल में भी आ सकती है। अगर आप के दिल की जो नसें हैं अगर उनमें भी इसी प्रकार का ब्लॉक आ गया तो फिर वहाँ पे भी खून की कमी होने लगती है और उस एरिया का भी सेल डेथ होने लगता है, जिससे कि मेडिकल टर्म में हम गैंग्रीन भी कहते हैं। सेल डेथ के बाद वहाँ गैंग्रीन होने लगता है, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हाथ की उंगलियां काली पड़ जाती हैं और उसे काटना पड़ता है, तो वो गैंग्रीन होता है। तो आज हमने जाना कि नसों के सूखने को क्या कारण होते हैं और ये जो नस है ये क्यों सूख जाती है, एक हमने ये जाना। और दूसरा जो हमने जाना कि उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका बचाव क्या है, नसों के सूखने से क्या क्या परेशानी होती है, हमने ये भी जाना। तो आज हमने ये तीन चीज़ें सीखी हैं। तो अगली बार जो आपको कोई डॉक्टर सलाह दे कि आपकी नसें सूख रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या परेशानी हो रही है और उसके बचाव के ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं। साथ में आपके उस डॉक्टर से भी सलाह लें कि क्या हम और क्या कर सकते हैं कि हमारी नसें ना सूखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम जितेश एमडी है। मैं डॉक्टर जितेश कुमार आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते।